हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक 6.2.4 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर में हमने अभी तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स, दैट इज पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा और पैरामीशियम के अंदर पढ़ लिया था। और अभी हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो है एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक कंटिन्यू करता है। इन फिगर 6.6 आपके बुक में भी फिगर 6.6 होगा, वहाँ पे आप देखेंगे। देखो, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस तक कंटिन्यू हो रहा है और बीच में बहुत सारे और पार्ट हैं। इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। ट्यूब के अलग अलग पार्ट थे। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और अलग बहुत सारे रीज़न है जिसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट इंटर्स आवर बॉडी। फूड के साथ क्या होता है ऐसा एक बार जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। उस सारे प्रोसेस को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम अलग अलग तरह के फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं, और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास होता है। Naturally, the food has to be proceeded to generate particles which are small and of the same texture. क्या है कि naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of same texture। मतलब कि फाइनली जो फूड है उनको जिन सब्सटेंस से वो बने होते हैं उस पार्टिकल में छोटे छोटे टेक्सचर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। और उस प्रोसेस को किया कैसे जाता है, तो हमारे टीथ से फूड को क्रश करके चबा के। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। क्योंकि लाइनिंग जो होती है कैनाल की, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, वो सॉफ्ट होती है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। इसलिए फूड को गीला किया जाता है, सलाइवा मिक्स किया जाता है ताकि वो ईजिली पास कर सके। और व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। और जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से पानी हमें फील होता है, मुंह में पानी है, दैट इज सलाइवा। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं होता है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। ये एक फ्लूइड होता है जो कि सलाइवा होता है, दैट इज सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होता है, उस सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है जो हमारे फूड को स्लिपरी बनाता है, मॉइस्ट बनाता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और जो फूड हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है, इनसॉल्यूबल होता है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल। और जब हमको उस फूड को एब्जॉर्ब, जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना होता है तो उसके पहले उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना भी है। दिस इज़ डन विथ द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल एंजाइम। और ये कैसे किया जाता है, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी एंजाइम के थ्रू फूड का जो है ब्रेकडाउन किया जाता है, तब उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch which is complex molecule to give sugar। saliva के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। और ये सैलिवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च को सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है तो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। द फूड is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by muscular tongue। ये जो फूड है वो हमारे सलाइवा से उस फूड के अंदर completely सलाइवा को मिक्स किया जाता है, उसको स्मूथ किया जाता है। और उसको मिक्स करने में हेल्प कौन करता है, तो हमारा टंग हेल्प करता है। It is necessary
to move the food in a regular manner along the digestive tube so that it can be proceeded properly in all part. और ये ज़रूरी होता है कि फूड को रेगुलर मैनर में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव कराया जाए ताकि वो इट कैन बी प्रोसीडेड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का अलग अलग पार्ट है सब में वो प्रॉपरली उसका प्रोसीजन हो सके, यानी कि सब में प्रॉपरली उसको ब्रेक डाउन किया जा सके और डाइजेस्ट कराया जा सके। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके अंदर मसल होता है, वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है एक रिदम में, सिस्टमेटिक फॉर्म में, और जिसके थ्रू फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ जो है वो मूव करता है। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, और ये हमारे पूरे गट में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे फूड पाइप में ये चलता रहता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। माउथ के बाद हमारा फूड जो है वो एक पाइप में कंटिन्यू होता है, दैट पाइप इज कॉल्ड इसोफेगस। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इट। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो फैलता है, एक्सपेंड होता है जब उसके अंदर फूड जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक सच हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक के अंदर मस्कुलर वॉल्स होते हैं, अलग अलग वॉल्स होते हैं 4 तरह के, जो आपको फर्दर सीनियर क्लासेस में 11th क्लास में पढ़ना है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि स्टमक के अंदर मस्कुलर वॉल्स होते हैं जो कि फूड के अंदर डाइजेस्टिव जूस को मिक्स होने में हेल्प करते हैं। These digestion functions are taken care of by the gastric glands present in wall of stomach। और ये जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है। These रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो स्टमक के वॉल हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, उसके बाद स्टमक के वॉल से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन रिलीज होता है एंड म्यूकस भी रिलीज होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम बनाता है स्टमक के अंदर, और जो कि पेप्सिन के काम करने के लिए, पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। What other function do you think it's served by? Acid. The mucus protect the inner lining of stomach from the action of the acid under normal condition। और नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि एसिड है वो हमारे स्टमक के वॉल को ख़राब कर सकता है, तो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के वॉल को एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो ये हमारे वॉल को डैमेज कर सकता है। आगे हम ये डायग्राम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का, जो आपके बुक में बना है फिगर 6.6। तो देखो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है जो कि स्टार्ट होता है माउथ से, यहाँ टंग है, दैट मीन्स माउथ होगा, और ये कंटिन्यू हुआ इस तरह से यहाँ तक आया। इसका पार्ट एक बार देख लेते हैं। टंग, टंग के बाद जो हमारा फूड है वो आएगा बकल कैविटी यानी माउथ के अंदर। माउथ के बाद कॉमन पैसेज फाइरिंग्स, यहाँ पे एयर और फूड मिलता है। यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया गया है लेकिन यहाँ फाइरिंग्स होता है जहाँ पे फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है। उसके बाद फूड जो है वो इसोफेगस के अंदर आएगा। इसोफेगस पाइप है जिसके थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड आता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर फूड के अंदर कंप्लीट मिक्सिंग होता है एंजाइम्स का, और उसके बाद फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जिसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेस बच जाते हैं वे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास हो जाता है। तो आपको ये पूरा पाथ याद रखना है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ, देन फाइरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनल पोर। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कौन कौन से ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक लीवर हेल्प करता है डाइजेशन में, बाइल जूस बनाता है। एक पैनक्रियाज हेल्प करता है, और एक हो जाएगा जो हमारे माउथ के अंदर है, इसमें नहीं बनाया गया है, सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सैलिवरी अमाइलेज बनाता है।
उसके बाद आपको ये अपेंडिक्स याद रखना है। अपेंडिक्स जो है दैट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद आपको यहाँ पे गॉल ब्लैडर के बारे में याद रखना है कि बाइल जूस जो है वो बनता है लिवर के अंदर लेकिन स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।